बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू आवर लेक्चर नंबर 2। और इसमें हम देखेंगे चैट बोट की वर्किंग को और कि चैट बोट हम किस तरह से डेवलप कर रहे होंगे। सो टू द पॉइंट चलते हैं चैट बोट की तरफ। अभी मैंने इस रेपलिट के अंदर एक छोटा सा चैट बोट लिखा है और मैं पहले आपको इसको रन करके इसकी वर्किंग दिखाता हूँ कि ये किस तरह से काम कर रहा है। और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप जो है इसको खुद से रिक्रिएट करें। मैं इसको कुछ इस तरह से जो है ना वो प्रोसीड करना चाहूंगा कि मैं एक लैब तरह के सिनेरियो में इसको लेके चलूं। सो जो भी कोड मैं आपके सामने लिखूंगा वो ओवरऑल टोटली कंप्लीट नहीं होगा। उसके अंदर कुछ लाइंस ऑफ कोड जो है वो इनकम्प्लीट होंगी जिन्हें आपने खुद से कंप्लीट करना होगा, राइट। सो लेट्स सी कि ये जो चैटबॉट है ये काफी सिंपल सा चैटबॉट है, ये किस तरह से काम कर रहा है। मैं रन के बटन पे क्लिक करता हूँ। अभी ये जो कोड यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है main.py का, ये मैंने खुद से जो है ना इसको हाइड कर दिया है स्क्रॉल डाउन करके, ताकि जो है ना आप इसको देख ना सके। ओके, सो जैसे ही मैंने इसे रन किया ये मुझे डिस्प्ले करवा रहा है वेलकम टू माइक्रो चैटबॉट, राइट। अगर मैं आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछूं कि विच स्टेटमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग दिस मैसेज, सो आई होप सो कि आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो मैसेज है ये कौन सा फंक्शन या कौन सी स्टेटमेंट की वजह से हमें स्क्रीन पे नजर आ रहा है। इसी तरह यहाँ पर ये देखें, ये स्टॉप का बटन ऑन है, इसका मतलब है ये जो मेरा प्रोग्राम है ये अभी तक एग्जिट नहीं हुआ, ये अभी क्लोज नहीं हुआ, ये मुझसे कोई चीज एक्सपेक्ट कर रहा है, ये कुछ चाह रहा है कि मैं इसे कुछ इनपुट करूं, ठीक है। और ये क्या एक्सपेक्ट कर रहा है हम इसको रीड कर लेते हैं, जो भी मैसेज मैंने यहाँ पर डिस्प्ले करवाया हुआ है। प्रोग्राम हमें कह रहा है आई विल एक्सपेक्ट द आंसर्स इन यस नो फॉर्मेट, रिप्लाई विद ओके टू एक्नॉलेज, ठीक है। सो ये जो चैटबॉट है ये बेसिकली जो भी यूजर से आंसर एक्सपेक्ट कर रहा होगा वो या तो यस होगा या नो, ठीक है। उसके अलावा ये कोई भी आंसर जो है उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा, राइट। सो इसको हम देख लेते हैं। मैं इसे ओके लिख के एक्नॉलेज कर देता हूँ कि यप, आई हैव acknowledge your message। ओके, सो उसके बाद वो कह रहा है ओके लेट्स बिगिन, डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स। अब देखो, जैसा कि ऊपर उसने कहा है कि आई विल एक्सपेक्ट द आंसर इन येस और नो फॉर्मेट, तो या तो मैं इसको यहाँ पे यस आंसर करूंगा या मैं नो आंसर करूंगा। अगर मैं यहाँ पे यस आंसर करता हूँ तो वो कहता है नाइस टू नो, और फिर वो आगे मुझसे अब इस स्पोर्ट्स के अंदर मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चनिंग करेगा। वो पूछ रहा है डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, लेट्स से मैं कहता हूँ नो। तो अब वो नेक्स्ट प्रोसीड कर गया और कह रहा है डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, मैं इसे कह देता हूँ यस, ठीक है। अच्छा, अब वो उससे भी आगे प्रोसीड कर गया और पूछ रहा है डू यू वॉच डिड यू वॉच फुटबॉल मैचेस, सो लेट मी रिप्लाई विथ नो, ठीक है। ओके, तो वो कहता है यू शुड वॉच देम, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग, और फिर उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला गया, डू यू लाइक टू रीड बुक्स, आई विल रिप्लाई विथ यस। एंड अच्छा, अब वो बुक्स की कैटेगरीज में मुझसे क्वेश्चनिंग कर रहा है, डू यू लाइक टू रीड कॉमिक्स, सो लेट्स सपोज अगर मैं इसे कहता हूँ यस, तो ये क्या कहेगा। ओके, वो कह रहा है नाइस टू नो, ठीक है। और उसके बाद वो डायरेक्टली नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप कर गया और अब वो मुझसे पूछ रहा है डू यू लाइक टू रीड नॉवेल्स, सो आई विल से यस, ठीक है। और फिर वो कह रहा है हैव यू रेड द नॉवल नेम्ड द अल्केमिस्ट, सो मैं इसे कहता हूँ यस, ठीक है। ओके, वो कह रहा है नाइस, इट वाज एन इंटरेस्टिंग नॉवल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जंप कर गया है एंड डू यू लाइक टू रीड फिक्शन, सो लेट मी रिप्लाई विद यस। ओके, वो कह रहा है नाइस चॉइस। और उसके बाद जो है ये प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है बिकॉज इससे ज्यादा इसमें लाइंस ऑफ कोड नहीं है, ठीक है। सो अब मैं एज अ यूजर इसके साथ चैटिंग कर रहा था, ठीक है। ये एक बड़ा सिंपल सा चैटबॉट है जो मुझसे पूछ रहा है कि मेरी जो है ना मैं किन किन चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ। पहले इसने मुझसे स्पोर्ट्स के बारे में पूछा कि डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, फिर मैंने इसे बताया कि दिस एंड दिस। मैंने इसके काफ़ी सारे केसेस हैंडल किए हुए हैं, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर नो लिखता तो हो सकता है ये मुझे कुछ और डिस्प्ले करवाता। मैं इसे दोबारा से रन करके चेक करता हूँ, ठीक है। और सबसे पहले मैं इसे कह रहा हूँ ओके। ओके, वो कह रहा है डू यू लाइक टू प्ले स्पोर्ट्स, मैं कहता हूँ नो, राइट। जैसे ही मैंने इसे नो किया है तो देखो वो अब उसने स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई भी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे। उसने ये नहीं पूछा कि डू यू लाइक टू प्ले क्रिकेट, डू यू लाइक टू प्ले फुटबॉल, ब्ला ब्ला ब्ला, बल्कि वो डायरेक्टली जो है नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप कर गया कि डू यू लाइक टू रीड बुक्स, ठीक है। अब क्योंकि उसे पता चल गया कि स्पोर्ट्स तो मुझे पसंद ही नहीं है,
तो वो नेक्स्ट कैटेगरी पे चला गया है और मुझसे पूछ रहा है कि डू यू लाइक टू रीड बुक्स, ठीक है। सो लेट्स सपोज मैं इसे यहाँ पे यस कह देता हूँ। तो अब बुक्स के अंदर वो सब कैटेगरीज में आ गया है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि क्या आपको कॉमिक्स पसंद है, तो मैं कहता हूँ नो, ठीक है। तो नो के बदले में उसने मुझे जो है एक रिसेंट सी स्टेटमेंट प्रिंट करवाई है कि यू शुड रीड कॉमिक्स, दे आर वेरी इंटरेस्टिंग। इसी तरह वो नॉवेल्स के बारे में पूछ रहे हैं। अब अगर इसे भी मैं इस दफा नो कह देता हूँ तो इसका जो रिप्लाई है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसके नो के ऊपर इसने कोई भी रिप्लाई नहीं किया, बल्कि वो डायरेक्टली जो है नेक्स्ट कैटेगरी पे जंप कर गया। डू यू लाइक टू रीड फिक्शन, और यहाँ पे मैं सपोज इसे दोबारा से अगर नो कर देता हूँ, फिक्शन इज इंटरेस्टिंग, गिव इट अ ट्राई, ठीक है। जैसे मैंने उसे नो किया तो उसने मुझे ये मैसेज डिस्प्ले करवाया। अब ये जो चैटबॉट वर्क कर रहा है कि जब मैं इसे यस कहता हूं तो ये एक डिफरेंट रिस्पॉन्स मुझे शो करता है, और जब मैं इसे नो रिप्लाई करता हूं तो ये मुझे एक डिफरेंट रिस्पॉन्स के साथ रिप्लाई करता है। इस चीज को हैंडल करने के लिए हमारे पास प्रोग्रामिंग में कंडीशनल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। कंडीशनल स्ट्रक्चर्स मींस इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। अगर अब मैं इस प्रोग्राम को आपके सामने डिस्प्ले करूं तो आप देखेंगे इसमें मैंने काफी सारी इफ और एल्स कंडीशंस लगाई हुई हैं। इफ एल्स है, एल इफ भी है, ठीक है, पाइथन के अंदर। सो अब इस प्रोग्राम को हम स्क्रैच से क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं जो हूँ ना होम पेज पे आ जाता हूँ और यहाँ पे हम एक नया एप्लेट क्रिएट कर लेते हैं पाइथन, और इसको मैं कह देता हूँ सिंपल चैटबॉट। आपने अपने चैटबॉट का कोई भी नाम रख लेना है, ठीक है, और फिर हमने इसको क्रिएट रेपल कर देंगे। अब जो मैंने चैटबॉट आपको, जिसका आउटपुट मैंने अभी आपको दिखाया है, आपने सेम टू सेम उसी तरह का चैटबॉट एक क्रिएट करना है, ठीक है, राइट। सो अब आपने आइडिया सोच लेने हैं कि आपका जो चैटबॉट है वो किस तरह की क्वेश्चनिंग कर रहा होगा। मेरा जो चैटबॉट जो मैंने बनाया था वो काफी ब्रॉड सा था ना। वो एक दफा पूछ रहा है स्पोर्ट्स के बारे में, और फिर जो है वो नेक्स्ट पूछ रहा है अगर एक पर्सन को स्पोर्ट्स पसंद है या नहीं है, उसके बाद वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है उसके रीडिंग हैबिट्स के बारे में, ठीक है। सो आप कोई ऐसा चैटबॉट बना सकते हैं जो सिर्फ एक चीज के ऊपर फोकस्ड हो। लेट्स सपोज अगर आपको जो है ना बुक्स रीडिंग का शौक है, तो आप कोई ऐसा चैटबॉट बना लें जो यूजर से सिर्फ उसकी बुक रीडिंग हैबिट्स के ऊपर क्वेश्चनिंग कर रहा हो। या लेट्स से आपको ट्रैवलिंग का शौक है तो आप कोई ट्रैवल बोट बना लें, या लेट्स से आपको मूवीज का शौक है तो आप कोई मूवी बोट बना लें, ठीक है। अब अब हम इस आइडिया पे चले जाते हैं मूवीज वाले के ऊपर। सो लेट्स से मैं इसका नाम रख देता हूँ वेलकम टू मूवी बोट, ठीक है। अब अगर मैं सिर्फ यहाँ तक इसे रन करूँ तो ये मुझे सिर्फ ये स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाएगा, ठीक है, ओके। सो अब मैं इसे यहाँ पे एक चीज और डिस्प्ले करवा देता हूँ यूजर की आसानी के लिए, ठीक है, कि आई विल एक्सपेक्ट द आंसर इन यस नो फॉर्मेट, ठीक है। हम जो अपना बोर्ड बना रहे हैं ये सिर्फ यस और नो में आंसर एक्सपेक्ट करेगा, वो इसलिए ताकि जो है ना हमारा बोर्ड ज्यादा से ज्यादा सिंपल हो सके, ठीक है। अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हैं, अगर आप इसमें ऑलरेडी कुछ प्रोफिशिएंसी है आपकी और आप इससे ज्यादा टाइप के आंसर्स जो है ना एक्सेप्ट करना चाहते हैं यूजर से, तो आपको इसको ट्राई करना चाहिए, यू शुड गो अहेड, ठीक है। लेकिन अभी के लिए मैं ये सपोज कर रहा हूँ कि जो है ना आप एक कंडीशनल स्ट्रक्चर्स को स्टार्ट से सीखना चाह रहे हैं, या आपकी जो कंडीशनल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो अगर आप ये चैटबॉट प्रोग्राम बना लेते हैं तो आपकी जो कंडीशनल स्ट्रक्चर की फाउंडेशन है वो काफी स्ट्रांग हो जाएगी। एंड ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि किसी भी डोमेन के अंदर जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो आपको कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, ठीक है। बिकॉज आपको किसी यूजर के इनपुट पे कोई डिसीजन लेना होता है, और किसी यूजर का कैसा इनपुट होगा तो कैसा डिसीजन करवाना है प्रोग्राम से, ये सारी चीजें आपको करनी पड़ती हैं, राइट। सो कंडीशनल स्ट्रक्चर होते क्या है, अब हम इस पे बात करते हैं। हमने इसे कह दिया आई विल एक्सपेक्ट द आंसर इन यस नो फॉर्मेट, और नेक्स्ट हम इससे क्वेश्चन पूछते हैं। क्योंकि ये मूवीज का बोर्ड है तो हम सपोज कर रहे हैं ये सिर्फ मूवीज के बारे में पूछेगा, राइट। तो हम इसे कह देते हैं जी मूवी वन इज इक्वल टू सबसे पहले हम इससे इनपुट ले लेते हैं कि डू यू लाइक मूवीज, राइट, डू यू लाइक मूवीज। और अब जो भी रिस्पॉन्स वो हमें करेगा यूजर, सो आई नो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, तो आपको लास्ट वीडियो से जो कि हमारी बेसिक्स के ऊपर थी उसके उसकी वजह से आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो भी रिस्पॉन्स यूजर देगा वो हमारे पास इस वेरिएबल में पड़ा होगा मूवी वन के ऊपर, राइट। सो हमें जो डिसीजन मेकिंग करनी है वो इस वेरिएबल के ऊपर करनी है, राइट।
सो इसके ऊपर आते हैं और हम इसमें इससे पहले इफ कंडीशन लगाते हैं। इफ मूवी वन इज डबल इक्वल टू यस, ठीक है, इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे डबल इक्वल टू होना चाहिए। डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है, ये मेरा आपसे क्वेश्चन है और मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप इसके ऊपर रिसर्च करें, और अगर पॉसिबल हो सके तो आप जो है कमेंट के अंदर मुझे लाजमी रिप्लाई करें कि डबल इक्वल टू और सिंगल इक्वल टू में क्या डिफरेंस है। ओके, सो मैं यहाँ पे कहता हूँ इफ मूवी वन इज इक्वल टू इक्वल डबल इक्वल टू यस, दैट मीन्स के जो भी यूजर है हमारा ही लाइक्स मूवीज, राइट, देन यू ही शुड हमारा जो प्रोग्राम है इट शुड प्रिंट आई लाइक मूवीज टू, और फिर नेक्स्ट वो इनपुट ले रहा है, देन मूवी, इसको हम कह देते हैं मूवी टाइप, इस वेरिएबल का नाम रख देते हैं मूवी टाइप एक्शन, ठीक है। ये वेरिएबल्स के नाम जो है ना ये रीडेबल होने चाहिए। रीडेबल इन द सेंस के मैं इस नाम को देखूं तो मुझे पता चल जाए कि इस वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू जो है वो स्टोर हो चुकी होगी, राइट। ओके, डू यू लाइक एक्शन मूवीज, और अब मुझे इस वेरिएबल पे इफ कंडीशन लगानी है, राइट। अब मुझे इस वेरिएबल पे इफ लेट से मूवी टाइप एक्शन इज इक्वल इक्वल टू यस, राइट। सो यहां पर मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि यहां पर कंप्लीट द कोड, यहाँ पर जो है ना आप इस कोड को कंप्लीट करें कि अगर मूवी टाइप यस है तो उसको आपने यूजर को क्या डिस्प्ले करवाना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है ना यूजर को क्या डिस्प्ले करवाना है अगर मूवी टाइप यस हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं उसे यहाँ पे डिस्प्ले करवा रहा हूँ प्रिंट दैट्स ग्रेट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ तक रन करता हूँ कोड को तो आप देखेंगे वो स्टार्ट से स्टार्ट हुआ है, उसने ये वाली लाइन डिस्प्ले करवाई है, आई विल एक्सपेक्ट द आंसर इन यस नो फॉर्मेट, ठीक है। फिर वो यहाँ पे रुक गया है डू यू लाइक मूवीज, बिकॉज ये एक इनपुट स्टेटमेंट है और वो हमसे कुछ इनपुट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैं इसे कह देता हूँ यस आई लाइक मूवीज, ठीक है। जैसे मैंने इसे यस किया है तो आप देखो वो इफ मूवी वन इज इक्वल टू यस इस वाली कंडीशन के अंदर आ चुका है, बिकॉज उसे पता चल गया कि यूजर ने यस इंटर किया है तो ये कंडीशन इसके साथ मैच कर गई है। जैसे ये वाली यस वाली कंडीशन मैच करेगी, ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो फौरन इस इफ वाले ब्लॉक के अंदर आ जाएगा। अब इस वाले ब्लॉक के अंदर आते ही उसने क्या डिस्प्ले करवाया, आई लाइक मूवीज टू, ठीक है। फिर वो पूछ रहा है डू यू लाइक एक्शन मूवीज, अब वो मूवीज की टाइप पे बात करना शुरू हो गया कि डू यू लाइक एक्शन मूवीज। अब एक्शन मूवीज के अंदर मैंने एक कंडीशन तो हैंडल की हुई है यस वाली, अगर मैं यहाँ पे यस इंटर करता हूँ, यस लिख के इंटर करता हूँ तो मुझे पता है कि वो दैट्स ग्रेट को डिस्प्ले करवाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नो लिख के एंटर करूंगा तो क्या होगा, क्या आप मुझे बता सकते हैं? ओके, अगर हम नो लिख के एंटर करेंगे तो प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। देखें जैसे मैंने नो लिख के एंटर किया तो प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है। ये देखें यहाँ पे रन का बटन दोबारा से ऑन हो चुका है, प्रोग्राम एग्जिट हो चुका है, बिकॉज उसके पास इस नो वाली कंडीशन को हैंडल करने के लिए कोई भी लाइन ऑफ कोड नहीं है, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ऑफ कोड और ऐड करता हूं और वो होगा इफ मूवी अंडरस्कोर टाइप अंडरस्कोर एक्शन इज इक्वल टू नो, ठीक है। तो प्रिंट ऑह ऑह सैड, राइट। अब देखें मैं इसको दोबारा से रन करता हूँ, ठीक है। और डू यू लाइक मूवीज, आई विल से यस। डू यू लाइक एक्शन मूवीज, आई विल से नो, राइट, आई विल से नो, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हमने नो वाली कंडीशन को उप्स उप्स मैं से दोबारा से रन करता हूँ। आई थिंक मेरा जो कीबोर्ड है वो थोड़ा सा हिल गया था। डू यू लाइक मूवीज, यस। डू यू लाइक एक्शन मूवीज, नो, ठीक है। तो देखें फौरन से उसने अब उसने नो वाले ब्लॉक को रन किया है, यस वाले ब्लॉक को उसने इग्नोर कर दिया है, राइट। दैट्स द बेनिफिट ऑफ द इफ कंडीशन या कंडीशनल स्ट्रक्चर्स। और एक चीज और आपने यहाँ पे नोट की होगी कि इस कोड को लिखने का जो पैटर्न है, राइट। अब देखो ये जो इफ कंडीशन थी ये तभी चल सकती है अगर ऊपर वाला ब्लॉक ऑलरेडी यस है, राइट। तो इसीलिए ये इफ कंडीशन इस ब्लॉक के अंदर है, ऊपर वाले ब्लॉक के अंदर है, ठीक है। और जो इसके नीचे वाली इफ कंडीशन है नो की इफ कंडीशन, वो भी क्योंकि इस वाले वेरिएबल के साथ कनेक्टेड है तो वो इसी अलाइनमेंट के अंदर आ रही है। देखो ये लाइन इसी अलाइनमेंट के अंदर, अगर मैं इसको इसकी अलाइनमेंट डिस्टर्ब कर देता हूँ जिसको हम इंडेंटेशन कहते हैं पाइथन के अंदर, जैसे मैं डिस्टर्ब कर दूंगा इसकी इंडेंटेशन तो ये फौरन से मुझे एरर देगा,
ठीक है, ये देखें मैं इसे रन करता हूँ तो मुझे एरर एरर मिलेगा। अगर मैं इसे कहता हूँ यस, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे नो करने की कोशिश करूंगा, तो वो फिर से क्लोज हो गया, बिकॉज उसे ये वाली लाइन ऑफ कोड नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? बिकॉज वो एक्सपेक्ट कर रहा है कि ये जो वेरिएबल है इसी के नीचे मुझे चेक करना है कि कौन कौन सी इफ कंडीशंस इस वेरिएबल के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। अब उसके ऊपर उसी के नीचे ये वाली कंडीशन तो अप्लाई हो रही है, लेकिन बिकॉज इस लाइन को हमने इंडेंट कर दिया है, तो वो उसको फाइंड आउट नहीं कर पा रहा। राइट, मैं इसे वापस लेके आता हूँ, और अब अगर मैं इसे रन करूंगा तो ये कोड जो है वो रन हो जाएगा। राइट, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि यू शुड कंप्लीट समथिंग हेयर, आपको यहाँ पे कुछ लिखना है। ठीक है, ये आपकी असाइनमेंट है साथ साथ। इवन अगर आप इस वीडियो के साथ साथ इस चीज को ट्राई कर रहे हैं, तो आप इसको साथ साथ भी बिल्ड करने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इसमें बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ सकती है, बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं। ठीक है, एक कोड को, लाइन ऑफ कोड को रिमूव करके दोबारा से रीराइट करना पड़ सकता है, लेकिन दिस दैट्स द पार्ट ऑफ द एक्सरसाइज। ठीक है, तो जब तक आप इन चीजों से, इस टफ टाइम से नहीं गुजरेंगे, आपकी स्ट्रॉन्ग कंडीशनल स्ट्रक्चर्स की फाउंडेशन बिल्ड नहीं होगी। ठीक है, इस चैटबॉट को बेसिकली इंक्लूड करने का पर्पस यही था, बिकॉज हमारे जितने भी आगे प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे उसमें बहुत ज्यादा हम इफ कंडीशंस को यूज कर रहे होंगे। ओके, सो हमने लिख दिया। अगर जो है ना वो उसको एक्शन मूवीज पसंद हैं तो वो यस है, तो वो दैट्स ग्रेट, प्रिंट करवा दे, जो कि एक एग्जांपल प्रिंट स्टेटमेंट है। लेकिन यहाँ पर आप जो है ना और भी कोड, लाइन ऑफ कोड लिख सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे देता हूँ कि आप यहाँ पे क्या क्या प्रिंट करवा सकते हैं। आस्क अबाउट नेम ऑफ एक्शन मूवी। आप यहाँ पे कुछ ऐसा डिस्प्ले करवा सकते हैं कि आप एक एक्शन मूवी का नेम यहाँ पे दें उसे, और उससे पूछें कि डिड यू वॉच दैट वन एक्शन मूवी। ठीक है, और फिर उसके ऊपर आप इफ कंडीशन लगाएं कि अगर वो कहता है यस तो फिर आपने क्या डिस्प्ले करवाना है, अगर वो कहता है नो तो फिर आपने क्या डिस्प्ले करवाना है। ठीक है, तो इस तरह आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। मूवी टाइप एक्शन, एक्शन मूवीज के अंदर आप जो है ना मल्टीपल कंडीशंस लगा सकते हैं। ओके, अब जो है लेट्स से कि उसे एक्शन मूवीज वाली जो जो एक्शन मूवीज वाला इफ कंडीशन था, जो एक्शन मूवीज वाला पार्ट था, वो आपने कवर कर लिया है, या यूजर उससे रिलेटेड सारे के सारे आंसर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए? नेक्स्ट जो है ना, ये हो सकता है कि लेट्स से मूवी टाइप, मूवी टाइप एडवेंचर्स। ठीक है, और आप इससे पूछ सकते हैं, ठीक है, कि डू यू लाइक एडवेंचरस मूवीज, राइट? आई थिंक ओ यू एस, राइट, एडवेंचरस मूवीज, एंड यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा है। ओके, सो डू यू लाइक एडवेंचरस मूवीज, राइट? अब देखो, ये जो वेरिएबल था, ये क्योंकि इसके अंदर इस इफ कंडीशन, इस ब्लॉक का हिस्सा है ये, लेकिन ये किसी और ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। राइट, सो ये इस इफ कंडीशन के अंदर इंडेंट हुआ हुआ है, लेकिन उससे ज्यादा मैं इसे इंडेंट नहीं करूंगा। राइट, सो अब मुझे इसके अंदर अगर इफ कंडीशन लगानी है, तो मैं यहां से इफ स्टार्ट करूंगा, और अब जो इफ इस वेरिएबल के ऊपर इफ अप्लाई हो रहे हैं वो सारे के सारे इसके नीचे इंडेंट होंगे। राइट, सो जब आप ये वाला कोड, लाइन ऑफ कोड लिखेंगे, तो आपकी जो है ना काफी अच्छे से प्रैक्टिस हो चुकी होगी इफ कंडीशंस की। अब मैं यहाँ पर ये, क्योंकि एक लैब लाइक इन्वायरमेंट है, तो मैं सारे का सारा कोड कंप्लीट नहीं करूंगा। इफ मूवी टाइप इज इक्वल टू एडवेंचरस, तो मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट करूंगा कि कंप्लीट द कोड, कि आप यहाँ पे कोड कंप्लीट करें। ठीक है, और इसके बाद आप यहाँ पे इसी के अंदर एक और जो है ना एक्शन मूवीज के, एडवेंचरस मूवी के बारे में पूछ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ ही सेज लाइक एक्शन मूवीज एडवेंचरस इज इक्वल टू यस इफ ही सेज दिस, तो इसके अंदर एक और आप लगा सकते हैं इफ कंडीशन, लाइक लाइक यू कैन से मूवी अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर आप फिर से इनपुट लें, और उससे उसमें पूछें कि um, we can't ask about the name, because हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं सिर्फ yes और no। ठीक है, um, do you think adventurous movies are better than action movies, right? सो ये हम जो है ना उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बिकॉज इसका आंसर वो यस या नो में ही करेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ मूवी अंडरस्कोर नेम
इसका वेरिएबल का नेम हम चेंज कर लेते हैं, बिकॉज आई थिंक सो दिस इज कंफ्यूजिंग। इफ मूवी बेटर, राइट, तो हम यहाँ पे भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इफ मूवी बेटर इज इक्वल टू यस, देन मैं एक्सपेक्ट करूंगा यू शुड कंप्लीट द कोड। एंड सिमिलरली इफ मूवी बेटर इज इक्वल टू नो, तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप यहाँ पर कोड कंप्लीट करें। ठीक है, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप ये सारी की सारी लैब कंप्लीट करें, और फिर जो है ना इस लैब का जो, जब आप ये सारा बोर्ड कंप्लीट कर लेंगे तो आप मुझे सेंड भी कर सकते हैं ऑन माई ईमेल विच इज ateeb327@gmail.com। ठीक है, तो आप मुझे अपना कंप्लीटेड चैट बोर्ड जो है वो सारे का सारा मुझे इस ईमेल के ऊपर सेंड भी कर सकते हैं। सेंड करने के अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि आप यहाँ पर मुझे इनवाइट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर इनवाइट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आप जो है ना मेरा ईमेल टाइप करेंगे, तो मैं जो हूँ ना, मुझे इनविटेशन आ जाएगा ऑटोमेटिकली, और मैं आपके रेपलिट को व्यू कर सकूंगा, मैं आपके कोड को व्यू कर सकूंगा। ठीक है, सो इफ देयर आर एनी एरर्स, हम उसको डिस्कस करेंगे अपनी कोड रिव्यू क्लास के अंदर, बिकॉज दिस इज द पॉइंट जिसके बाद हमें कोड रिव्यू क्लास के ऊपर जाना है। और मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि ये जो मैंने मूवी बोर्ड क्रिएट किया है, आप इसके अलावा डिफरेंट और आइडियाज के ऊपर काम करें। फॉर एग्जांपल आप ट्रैवल बोर्ड के ऊपर काम कर सकते हैं, आप इवन डिफरेंट हॉबीज के ऊपर हॉबी बोर्ड, जो कि ऑलरेडी मैं आपको जो स्टार्ट में दिखाया था वो एक तरह से हॉबी बोर्ड ही था। ठीक है, और मल्टीपल आइडियाज हो सकते हैं, इवन आप इंटरनेट के ऊपर सर्च कर सकते हैं, इवन आप अबाउट ऑफ बुक्स क्रिएट कर सकते हैं जो सिर्फ बुक्स की हॉबीज के ऊपर हो। ठीक है, इवन आप लोगों की सर्च हैबिट्स के ऊपर एक बोर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डू यू लाइक टू, मतलब कि वो कौन सी चीज जो है ना लोगों इंटरनेट के ऊपर सर्च करना पसंद करते हैं। उसके ऊपर आपने एक छोटा सा इस तरह का यस और नो वाला बोर्ड क्रिएट करना है। ठीक है, अभी जो ये मैंने सेक्शंस यहाँ पे जो है ना ये यहाँ पे लिखे हैं कंप्लीट द कोड वाले, मैं चाहूंगा कि आप इन सेक्शंस को कंप्लीट करें, राइट। और उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि मैं ये कोड आपको शेयर कर दूं। आई होप सो कि यहाँ पर जो है ना मेरे पास एक शेयर का ऑप्शन होता है, बिकॉज ये ऑलरेडी जो ये रेपलिट है ये ऑलरेडी पब्लिक है। लेट मी गेट अ शेयरेबल लिंक फ्रॉम हेयर। ओके, गॉट इट। यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं इस कोड को। मैं यहाँ पे शेयर पे आ रहा हूँ, और ये जो लिंक है ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप वहां से जाके इस बोर्ड को देख सकें, और जहां पर मैंने ये कोड कंप्लीशन लाइंस लिखी हैं इनको आप कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब आपके पास टोटल दो काम है। आपने एक तो इस वाले बोर्ड को कंप्लीट करना है। ठीक है, सेकंड चीज जो आपने करनी है वो ये करनी है कि आपने खुद से एक चैट बोर्ड क्रिएट करना है, और आपने मुझे उसको कंप्लीट करने के बाद इस ईमेल के ऊपर मुझे इनवाइट करना है। ठीक है, इनवाइट करने के लिए आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे आएंगे इनवाइट में, और यहाँ पे मुझे ये ईमेल लिख के इनवाइट कर देंगे। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि आप यहाँ से नेम के ऊपर क्लिक करके शेयर पे आएंगे, अपने रेपलिट का लिंक कॉपी करेंगे और मुझे ईमेल कर देंगे। ठीक है, ताकि मैं जो हूँ ना आपके रेपलिट को, आपके कोड को व्यू कर सकूं, और फिर हम जो है कोड रिव्यू क्लास के अंदर उसके ऊपर मजीद रिव्यू देखेंगे, और देखेंगे कि कौन कौन से एरर्स हैं, उन्हें कैसे फिक्स किया जा सकता है, या एक इस चैटबॉट को कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। राइट, थैंक यू सो मच, एंड अल्लाह हाफिज।